सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 23वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 22वें और 23वें सूत्र को हमने पिछली कक्षा में देखा था। समाधि की प्राप्ति शीघ्र कैसे हो, तो तीव्र संवेग वालों को शीघ्र प्राप्ति होती है और उस संवेग में यदि अधिमात्रता हो, वो संवेग अधिमात्र हो, तो आसन्नतम समाधि की प्राप्ति होती है। ये आसन्नतम समाधि की प्राप्ति और किसी उपाय से हो सकती है, तो उसके लिए बताया था ईश्वर प्रणिधान से हो सकती है। ईश्वर में ही मन को लगाने से, ईश्वर पर मन को केंद्रित रख करके चलने से, ईश्वर के स्मरण पूर्वक सब काम करने से, इससे भी समाधि शीघ्र प्राप्त होती है ईश्वर प्रणिधानात्मक। उपायों को करते हुए एक व्यक्ति ईश्वर को छोड़ करके चलता है, ईश्वर का स्मरण नहीं रखता है। लक्ष्य के रूप में ईश्वर है, लेकिन कार्य आदि करते समय ईश्वर को स्मरण में नहीं रखता है, उसका प्रणिधान नहीं रखता है। एक वो साधक है। एक साधक है इन उपायों को करते हुए साथ में ईश्वर प्रणिधान भी बनाए रखता है, ईश्वर का स्मरण, अर्थ चिंतन, भावना में ईश्वर को बनाए रखता है। ये एक विशेष बात हो गई। तो ऐसा जब किया जाता है, उपायों को करते हुए जब साथ में ईश्वर प्रणिधान भी जुड़ जाता है, तो समाधि आसन्नतम होती है। जैसे पीछे था उपायों को रखते हुए, उपायों को करते हुए जब संवेग तीव्र हो, उसमें भी अधिमात्र तीव्र संवेग हो, तो आसन्नतम होती है। वहां उपायों को छोड़ा नहीं गया है। इसी प्रकार यहां भी उपाय प्रत्यय वाले श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इसी क्रम से वो सबको करते हुए साथ में ईश्वर प्रणिधान भी हो, तो आसन्नतम होती है, अपेक्षा से शीघ्र होती है। ये हमने पीछे देखा था। और इसके भाष्य में ईश्वर कैसे आसन्नतम समाधि लगवा देता है, तो ईश्वर अभिध्यान मात्र से कृपा करके ऐसे व्यक्ति की शीघ्र समाधि लगाता है। ईश्वर की कृपा होती है उस पर, ईश्वर उस पर अनुग्रह कर देता है, उसको ग्रहण कर लेता है, अपनी गोदी में ले लेता है, अपने हाथों में थाम लेता है, उसकी रक्षा करता है विशेष रूप से। ये बात भाष्य के अंदर भी कही गई। तो एक तो ये जो ईश्वर प्रणिधान किया जाता है, उसमें भी व्यक्ति के कर्म सापेक्ष ईश्वर की कृपा को हमें स्वीकार करना चाहिए। कर्म निरपेक्ष, कर्म है नहीं, पुण्य है नहीं और केवल प्रार्थना किए जा रहा है, पुरुषार्थ है नहीं और केवल प्रार्थना किए जा रहा है, वहां यह लागू नहीं होगा। केवल प्रार्थना करता जाए, ईश्वर का स्मरण ही बना के रखे, बाकी और किसी चीज पे ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं। उपाय करेगा यानी पुरुषार्थ करेगा और उसका कर्माशय भी होगा, और अब वो प्रार्थना कर रहा है तो ईश्वर उसको शीघ्र ही अनुग्रहित कर देता है। ये संगति, सामंजस्य अधिक संगत प्रतीत होता है। और ईश्वर ऐसे अनुग्रह करता है, इस पे कई बार लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई ईश्वर तो कर्म के अनुसार फल देता है और ईश्वर न्यायकारी है, और अगर वो केवल इस प्रार्थना से या तो ईश्वर प्रणिधान से ही हमें कुछ विशेष फल देने लगे, तो फिर वो न्यायकारी कहां रहेगा? वो तो फिर तो कोई भी करने लग जाएगा। तो इसका एक उत्तर वो है जो अभी मैंने पीछे दिया, कि वो कर्म सापेक्ष ही देता है, कर्म को, पुरुषार्थ को ध्यान में रख के देता है, इसलिए वो अन्यायपूर्वक नहीं कहलाता।
दूसरा इसका समाधान ये होता है कि ये नियम, मान लीजिए कर्म निरपेक्ष भी है कुछ क्षण के लिए, कुछ अतिरिक्त दे रहा है वो, तो भी ये सबके लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है। अगर कोई अपवाद है, कोई विशेष स्थिति है कि इस स्थिति में आपको ये विशेष सहयोग मिलेगा, और वो विशेष सहयोग सबके लिए अगर हो कि जो जो भी उस स्थिति में पहुंचेगा ऐसा ऐसा होगा, तो उसको विशेष सहयोग मिलेगा। जब ये सबके लिए होगा तो अब इसको भी अन्याय नहीं कहते, पक्षपात नहीं कहते, ये सबके लिए है। जो भी उस स्थिति में पहुंचेगा उसको सहयोग अतिरिक्त मिल जाएगा, इस रूप में भी अन्याय नहीं है। और महर्षि के भी वचन अनेक जगह मिलते हैं हमें, महर्षि दयानंद के, कि किस तरह इस तरह का सहयोग परमात्मा के द्वारा होता है प्रार्थना करने पे, उसके स्मरण करने पे। और परमात्मा कैसे हमें सहयोग करता है ये हमें पता नहीं लगता है, सीधे सीधे पता नहीं लगता है, एक संभावना के रूप में हम व्यक्त करते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं प्रार्थना से या ईश्वर प्रणिधान से विशेष सहयोग मिलता है, तो कहते हैं उदाहरण बताओ इसका। अब उदाहरण बताएंगे तो प्रयत्न और कर्माशय वो तो साथ में रहेगा ही किसी का भी। जैसे कोई उदाहरण दें तो वो सामने वाला ये बोल देगा, ये तो आपके कर्माशय से हुआ, पुरुषार्थ से हुआ, इसमें ईश्वर ने क्या किया उसको अलग से बताओ। ईश्वर के द्वारा क्या सहयोग किया गया उसको अलग से पहचान बताओ कि ये चीज ईश्वर से हुई है। अब वो बताया नहीं जा सकता। और कोई घटना कोई बता भी दे कि भी देखो ये तो पूरा ईश्वर से ही हुआ, तो फिर हम उससे पूछते हैं अच्छा आपने क्या क्या किया था, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही व्यक्ति, उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ किया है, कुछ ज्ञान है, कर्म है, तो फिर उसमें ये बात आती है ये तो आपने किया है इसलिए ऐसा हो रहा है, आपने पुरुषार्थ किया। तो महर्षि दयानंद भी प्रार्थना से और इससे इन चीजों से कुछ फल तो बताते हैं अलग से, अतिरिक्त वो स्वीकार करते हैं। और परमात्मा की सहायता कैसे हो जाती है हम पूरा पूरा जान नहीं सकते, हमें जाना, हमारे द्वारा जाना नहीं जा सकता। महर्षि ने यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 28वें मंत्र के भावार्थ में एक पंक्ति दी, उदाहरण के रूप में दी, लेकिन फिर भी वो उदाहरण दिया जा रहा है तो वो उनका दृष्टिकोण वहां पता लगता ही है। वो लिखते हैं सत्य भावे न प्रार्थितो अयम परमात्मा, सत्य भाव से, सच्चे मन से, सच्ची भावना से प्रार्थना किया गया ये परमात्मा। यथैतान अधर्मात् वियोज्य धर्मे सत्य प्रवर्तयति, इनको अधर्म से हटा करके धर्म में शीघ्र ही लगा देता है। अधर्म से हटा करके धर्म में शीघ्र ही लगा देता है। कौन? परमात्मा। कैसा परमात्मा? सत्य भाव से प्रार्थित किया गया परमात्मा। तो जब व्यक्ति सच्चे भाव से प्रार्थना करता है, कुछ विशेष प्रार्थना करता है, और इसके पहले महर्षि ने जो शब्द लिखे हैं वो ये है कि अधर्म से हटने की और धर्म की ओर बढ़ने की जो सच्चे भाव से प्रार्थना करता है, विपरीत नहीं कि अधर्म के लिए वो सच्चे भाव से प्रार्थना करने लगे, गलत कार्यों के लिए प्रार्थना करने लगे। और सच्चा भाव ये माना जाता है कि उस समय बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत आंसू आए, बार बार बोले, जोर से बोले, इसको सच्चे भाव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नहीं, सच्चा भाव होगा तो आंसू आ जाएंगे व्यक्ति के, शब्द लड़खड़ा जाएंगे इत्यादि, गदगद हो जाएगा वो, ऐसा। तो इसके साथ में विशेषण ये है कि अधर्म से हटने की और धर्म की तरफ बढ़ने की जो प्रार्थना होती है सच्चे भाव से, तब फिर परमात्मा अधर्म से हटा के धर्म की तरफ उनको ले जाता है। ये प्रार्थना का फल है। पुरुषार्थ उसका चल ही रहा है, लेकिन प्रार्थना भी है, क्योंकि हम बहुत बार अनुभव करते ही हैं कि प्रार्थना की भी आवश्यकता हमें होती है। कर्म करते हुए भी हम कर नहीं पा रहे हैं, वो सफलता नहीं मिल रही है हमारे को, अपनी तरफ से हमने खूब हाथ पैर मार लिए, एडी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब उस समय में पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में प्रार्थना निकलती है, उस प्रार्थना का सहयोग हमें प्राप्त होता है, ये महर्षि स्वीकार करते हैं। एक और जगह पे यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 4, अध्याय 36 मंत्र 4 यजुर्वेद में, कया नश्चित्र आभुवदूति सदा वृद्ध सखा कया सचिष्ठया वृता, इस मंत्र के भाव में महर्षि लिखते हैं, हम यह यथार्थ रूप से नहीं जानते कि वह ईश्वर किस युक्ति से हमें प्रेरित करता है।
हम यह यथार्थ रूप से नहीं जानते कि वह ईश्वर किस युक्ति से हमें प्रेरित कर देता है, कैसे प्रेरित कर देता है, हम यथार्थ रूप में नहीं जान सकते। हम एक थोड़ी परिकल्पना करते हैं, एक संभावना करते हैं, लेकिन कब कैसे परमात्मा प्रेरित कर दे हमारे को हम नहीं जानते। हमें यही निश्चय नहीं हो पाता है सामान्य रूप से कि ये मेरे अंदर की स्वयं की प्रेरणा है या परमात्मा की प्रेरणा है। अनेक बार अपनी प्रेरणा को ही, अपने विचारों को हम भगवान की प्रेरणा मान लेते हैं कि तो भगवान की आई है, अंतर्मन से आई है, अंदर से आई है, यानी परमात्मा की है। और कई बार परमात्मा की तरफ से भी आ रही हो तो हमें यूं लगेगा कि जैसे हमारी है, ये तो हमारे अंदर से आई है, मेरी है। तो हम ये पूरी तरह से नहीं जान सकते कि परमात्मा हमें किस तरह से प्रेरित करता है, जिसकी सहायता से ही हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष को उसकी सहायता के बिना सिद्ध नहीं कर सकते, वो प्रेरणा भी उसकी साथ में रहती। तो इसी तरह से यहां जो ईश्वर के अनुग्रह की बात लिखी है कि भक्ति विशेष से आवर्तित ईश्वर उसको अनुग्रहित कर लेता है, सत्य है, बिल्कुल उसी समय तत्क्षण अभिध्यान मात्र से उसको आसन्नतम समाधि लाभ हो जाता है। तो इस साधना को करते हुए, उपायों को करते हुए ईश्वर प्रणिधान भी बनाए रखते हैं और विश्वास रखते हैं कि जब वो स्थिति आएगी परमात्मा की कृपा एकदम से घटित हो जाएगी और शीघ्रता से। हम कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे उतनी शीघ्रता से। हम सोचते होंगे कि अब इतने साल हो गए नहीं हुआ और अभी भी स्थिति नहीं लग रही है, नहीं हो पाएगा, न जाने कब होगा, इस जन्म में भी होगा नहीं होगा, आगे कभी होगा। लेकिन हम चल रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान बना हुआ है, तो वो कभी भी घटित हो जाए, अचानक एकदम हो जाएगा। जब वो हमारी पात्रता योग्यता बनेगी तो एकदम से वो चीजें घटित हो जाएंगी। हमें भी आश्चर्य होगा कि कैसे ये सब हो रहा है, कैसे इतनी अच्छी अच्छी स्थितियां आती चली जा रही हैं, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तो पिछले पाठ में से ये किन्हीं को पूछना हो तो कुछ। ओम आचार्य जी, ईश्वर प्रणिधानाद्वा इस सूत्र में ईश्वरस्तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण, ईश्वर अभिध्यान मात्र से अर्थात संकल्प मात्र से ही उसका अनुग्रह करता है। तो संकल्प मात्र से अनुग्रह करने का मतलब कि इसका ऐसा हो जाए, ऐसा सोचता है तो उसका वैसा हो जाता है, या फिर कुछ? बस उसी तरह वो इतना सहज है उसके लिए, इतना सर्वशक्तिमान है और वो सर्वव्यापक है, उसके लिए चित्त की स्थितियों को, सत्वर स्तंभ को अनुकूल बनाना कुछ भी काम नहीं है। तो ये बस सरलता को बताने के लिए, तत्काल होता है ये बताने के लिए इस तरह का प्रयोग है। बस सोचा और हुआ। जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी हम कह सकते हैं कि इनके पास इतना धन है, इतने सेवक हैं, कि बस इनको तो इच्छा करने की देर है, इच्छा की और काम हुआ, ऐसा कथन होता है। ये अतिशयोक्ति में कथन होता है। उसका ये मतलब नहीं होता कि जैसे ही इच्छा की और उसी समय हो गया, और हम तर्क करने लगे वहां पर इच्छा करते ही कैसे हो गया। भाई आप इच्छा की है तो आपको बोलना तो होगा दूसरे को, दूसरा सुनेगा तो सही, और सुनने के बाद में वो करेगा, विचारेगा, तो थोड़ा तो समय लगेगा। तो एकदम से ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, एकदम से ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि इच्छा की और एकदम हो जाए। इसलिए यह कथन ठीक नहीं है, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं। लेकिन इस मुहावरे का क्या मतलब है, इस कथन का, कि बस इच्छा की और बहुत शीघ्रता से हो जाता है। इच्छा की और काम हुआ, ये गया और वो आया झटपट बिल्कुल। तो जहां सौकर्य होता है वहां हम इस तरह की बात को करते हैं। ईश्वर की दृष्टि से तो अति सौकर्य है, अत्यंत सौकर्य है, बहुत अल्प समय का है। इसलिए वहां तो कुछ काल की भी देर नहीं है और उसकी सामर्थ्य भी बहुत अधिक है, उसको खुद को ही करना है केवल। लेकिन फिर भी अगर आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो जैसे उसने सोचा और हुआ, तो उसमें कितना भी है, लेकिन एक क्षण तो हम मानेंगे, कुछ काल और कारण कार्य संबंध मानेंगे ही। उसने संकल्प किया और वो हुआ, लेकिन वो अति शीघ्रता से बस सोचा और हुआ, सोचा और हुआ। हाँ, हाँ, इसमें ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आत्मा सोचता है तो फिर मन में गति उत्पन्न होकर फिर शरीर में कार्य होता है, उसी तरीके से ईश्वर केवल सोचता है और कार्य अपने आप हो जाता है, या फिर ईश्वर ही करता है उस कार्य को? ईश्वर की व्यवस्था से होता है और ईश्वर ही को करना चाहिए, केवल सोचने मात्र से।
अब आप दूसरे ढंग से देखना चाहें तो उसमें कि जैसे कि ये चित्त आदि हैं, हमारी इच्छा के अनुरूप वो भी सन्निधि मात्र से उपकार करते रहते हैं। उस दृष्टि से देखना चाहें तो कि व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि जैसे ईश्वर का संकल्प हुआ वैसा हो जाता है, और या एकदम प्रयत्न कितना भी हो वो उसी समय हो जाता है। प्रयत्न मान सकते हैं ईश्वर का, कोई दोष नहीं है उसके अंदर। ये सृष्टि की रचना करता है तो प्रयत्न तो है ही ईश्वर का, करता है मतलब हो जाता है उसी समय होना उसका। हाँ। और एक है जी, ईश्वर प्रणिधानाद्वा में जो वाह पड़ा हुआ है, यहाँ पर व्याख्याकार ने लिखा हुआ है कि वाह समुच्चय के लिए है, वैकल्पिक नहीं है। तो इसमें इसको ऐसे तो लग रहा है कि ये विकल्प है, तो ये इसमें क्या? विकल्प ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आप इसकी अवतरणिका देखिए, इसमें क्या है, किम एतस्मादेव आसन्नतम समाधिर भवती अथवा अस्य लाभे भवती अन्योपि कश्चित उपाय न वायती। ये तो एकदम स्पष्ट है, विकल्प में कहा जा रहा है, और भी ये उपाय है, एक दूसरा उपाय बताया जा रहा है। तो ये विकल्प में ही हमने समझना चाहिए, समुच्चय में नहीं। ये कारण क्या है कि उनको आशंका ये बनती है जो ये कहते हैं कि भाई समुच्चय में, तो इसका मतलब है कि पिछले वाले में ईश्वर प्रणिधान रहा ही नहीं, और वो इतने ईश्वर भक्त हैं कि ईश्वर को छूटता हुआ देख नहीं सकते। ठीक है, यूं कह दें कि ये तो विकल्प है, तो फिर तो इसका मतलब है पहले नहीं है, ये निकल करके आएगा। मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि वो नहीं है का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, यम नियमों में तो है ही ना वहां पर। ये विशेष रूप से कहा जा रहा है, ये विशेष रूप से आवर्तित है, ये बहुत ज्यादा किया गया है ये, इसलिए उससे इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। वहां है ईश्वर प्रणिधान है, और अगर कोई ये भी माने कि वहां ईश्वर प्रणिधान नहीं है तो भी, अभ्युपगम से बोल रहा हूं, वैसे तो रहेगा, वहां भी रहेगा, लेकिन अगर अभ्युपगम से माने कि नहीं भी रहेगा, तो उसका वो दूसरा उत्तर है जो मैंने आपके सामने पहले भी रखा था, कि वो करते करते ऐसी योग्यता तक पहुंच जाएगा, वो भी ईश्वर के अनुरूप चल रहा है, भले ईश्वर को नहीं मान रहा है, अब उसके कर्म के अनुसार, योग्यता के अनुसार ईश्वर फल देगा। वो ऐसे स्थान पर उत्पन्न होगा, ऐसे परिवार में, ऐसे परिवेश में, ऐसी स्थितियां उसको मिलेंगी जहां ईश्वर बहुत शीघ्रता से उसके साथ जुड़ जाएगा, और वो कमी कैसे भी पूरी हो जाएगी, आगे कर लेगा, और बहुत शीघ्रता से ईश्वर प्रणिधान होगा इसका, क्योंकि उसकी पवित्रता बहुत अधिक है, उसने अपने आप को बहुत शुद्ध कर लिया है। अब दूसरे व्यक्ति ईश्वर को जानते, मानते, विचारते, स्वीकार करते हुए भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अभी वो अपवित्र है, गलत कार्य करते रहते हैं, कुसंस्कार हैं। उसने संस्कारों को हटा लिया है, कर्म अच्छे कर रहा है, तो अब ईश्वर का जैसे ही आएगा वो एकदम से उसके लिए प्रभावित हो जाएगा, बहुत शीघ्र उसका लाभ उठा लेगा, एकदम से हो जाएगा उसको। तो उस दृष्टि से कोई इसमें आपत्ति नहीं लगती है, आशंका नहीं करनी चाहिए, विकल्प के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। संवेग और ईश्वर प्रणिधान, इनके बीच में विकल्प देख रहे हैं हम, उपायों के बीच में विकल्प नहीं देख रहे हैं। उपाय तो अपनी जगह हैं, उपाय अपनी जगह हैं। हाँ, थोड़े अंश में आप इतना ले सकते हैं कि संवेग होता है तो उपायों को हम अच्छा करने लग जाएंगे, शीघ्र करने लगेंगे, तीव्रता आ जाती है। उपाय अपनी जगह होते हुए भी जब संवेग हो जाता है तो उपायों को अच्छा करता है। तो संवेग का प्रभाव उपायों पर पड़ता है। एक कम संवेग से करेगा तो उपाय करते हुए भी वो उतना नहीं करेगा। ऐसा ही ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर प्रणिधान से उपायों पर प्रभाव पड़ता है, एकदम से प्रभाव आ जाएगा, अंतर आ जाता है, तीव्रता हो जाती है। और ईश्वर प्रणिधान नहीं होगा या कम होगा तो वहां कम न्यूनता रहेगी। देखिए उसको प्रभावित करते हैं, उन उपायों के साथ में ये जुड़ते हैं, ये उसको भी प्रभावित करते हैं, और इस तरह वो व्यक्ति शीघ्र चला जाता है और आसन या आसन्नतम उसकी समाधि की प्राप्ति हो जाती है। कुछ वो अजय जी, तीव्र संवेगा नाम आसन्न में संवेग का क्या अर्थ लेंगे? संवेग का एक तो इच्छा के रूप में हम ले सकते हैं, इच्छा, और उपायों को करने में तीव्रता, शीघ्रता का, कार्य की समाप्ति में शीघ्रता का भाव कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। इसमें वैसे बहुत सारे अर्थ भी किए जाते हैं। कुछ लोग इसका अर्थ वैराग्य भी करते हैं, वो परोक्ष रूप से ले लें। कोई मुमुक्षुत्व करता है
तो संवेग एक भावनात्मक स्थिति है अंदर की, और उसको हम इच्छा शब्द से अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और वैराग्य भी लाभदायक है, वैराग्य के बिना तो ये सब होता नहीं है, हम पीछे देख के आ ही रहे हैं। अपर वैराग्य और पर वैराग्य की बात आई ही है, और वो उपायों के अंतर्गत ही है, एक तरह से वो उपायों के अंतर्गत ही आ गया है। तो उसको अलग से लेने की संभावना नहीं, उसको ले भी ले कोई तो भाई वैराग्य अधिक होगा तो शीघ्र समाधि लगेगी, ये वचन तो ठीक है। अब यूं तो वहां हम उपायों में जो श्रद्धा वीर्य स्मृति बता रखे हैं उसमें हम किसी एक को ले लें कि श्रद्धा अधिक होगी तो शीघ्रता से प्राप्त होगी, कौन मना करेगा, ठीक है बात। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम संवेग का मतलब श्रद्धा ले लें, श्रद्धा वहां बताई जा चुकी है। इसी तरह से वीर्य, स्मृति, विवेक, प्रज्ञा, उन सब के अधिक होने से कह दें इसको संवेग कह दें, इनके अधिक होने से समाधि शीघ्र होगी तो होगी। वो तो उपायों की ही न्यूनाधिकता से शीघ्रता आ रही है। तो उपाय भी तो मृदु, मध्य और अधिमात्र होते हैं, तो उनको उपायों में ले लेंगे। उपायों से भिन्न कोई चीज हम यहां पर लेना चाह रहे हैं तो उसमें उपायों के अनुष्ठान में जो शीघ्रता होती है, हमारे मन में एक उत्कंठा होती है, इच्छा होती है, उसको ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न, ये मृदु मध्यधि मात्रत्वा ततोपि विशेषः, तो ततोपि विशेषः को एक बार स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, ततः मतलब यहां पर जैसे तीव्र संवेग है, अब तीव्र संवेग की अपेक्षा से तीव्र संवेग की आसन्न तो बताई दी है, अब उसमें भी मृदु मध्य अधिमात्र है, तो यहां जो मृदु है वो तो पिछला वाला तीव्र संवेग में जो आसन्न है वही है, ठीक है, उससे विशेषता अलग से नहीं आएगी। लेकिन सामान्य रूप से कहा कि भाई तीव्र संवेगों की आसन्न होती है, अब तीव्र संवेगों में भी विशेषता हो जाती है, तो एक मृदु होगा तो आसन्न है, और मध्य में आसन्नतर, और तम आगे उतने अंश में यहां पर घटेगा। यानी मृदु वाले में आप उस तरह से सीधे नहीं घटा सकते यहां पर, ठीक है। कुछ जी 23वें सूत्र में जो अभिध्यान मात्रेण जो आया है, तो जी ईश्वर के विषय में तो जी सदा ऐसे होता ही है कि वो जो कुछ भी करना चाहता है तो वो संकल्प मात्र से करता है। अगर ये हम साधक के लिए घटावें तो ज़्यादा उचित सा लगता है कि साधक जब इच्छा करता है तो पूरी नहीं होती, लेकिन जब वो ईश्वर परिधान करे और फिर इच्छा करे तो फिर ईश्वर के अनुग्रह से पूरी होती है। तो उसमें क्या? नहीं, इसमें कर्तृत्व तो वाक्य रचना में ऐसा नहीं है। ईश्वरस्तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण, इसमें अनुग्रह है ईश्वर का है, और ईश्वर के कर्तृत्व के साथ ही ये अभिध्यान जोड़ना चाहिए वाक्य रचना की दृष्टि से, कि क्यों आसन्नतम होती है समाधि लाभ, आसन्नतम क्यों है, समाधि का फल और समाधि की प्राप्ति आसन्नतम क्यों हो रही है, इसमें क्या कारण है। तो ईश्वर प्रणिधान तो इसने बता ही दिया है, ईश्वर प्रणिधान से आवर्तित जो ईश्वर है वह है, तो साधक के द्वारा जो किया जा रहा है वो भाग तो शुरू में बता दिया, ईश्वर प्रणिधानात भक्ति विशेषात आवर्तित है। तो साधक को जो करना है वो तो ईश्वर प्रणिधान करना है, वो अभिध्यान मात्र नहीं है, वो तो प्रणिधान है, उसका कर्तृत्व उसका अंश वहां पर आ चुका है, ईश्वर के साथ जोड़ना अधिक संगत है। बोलिए। आचार्य जी, जो हमने पीछे भव प्रत्यय और प्रकृति लय योगियों के, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय योगियों की बात की थी, उसमें उनका चित्त प्रकृति में विलीन हो जाता है, प्रकृति लय हो जाता है चित्त। तो जो उपाय प्रत्यय योगी है उनका भी संप्रजात समाधि में चित्त प्रकृति में लय हो जाता है। देखिए, एक तो आपने कहा कि भव प्रत्यय वालों का चित्त प्रकृति में लीन हो जाता है। उस प्रकृति में लीन होने का मतलब आपका है जैसे कि कोई दीपक हो और उसको पीस करके मिट्टी में मिला दें, दीपक का अस्तित्व ही नहीं रहे, ऐसे ही चित्त भी सत्वर स्तंभ से मिलके बना है, वो विघटित होकर के और सत्वर स्तंभ में मिल जाए, ऐसी आपकी परिकल्पना है विलीन होने की, उसमें स्पष्टता नहीं है आपको अभी, तो ऐसा अर्थ नहीं लेना है उसको। वो चित्त उपाय प्रत्यय तो ठीक है, उसका तो उत्तर मैं आगे देता हूं। भव प्रत्यय में विधेय में चित्त बना रहता है उसका, और प्रकृति लय में
वहां एक संभावना लोग करते हैं, लेकिन साधिकार चित्त उसका अभी भी है, वो वापस लौट करके आता है, अभी उससे पृथक हो गया है, ये कह सकते हैं। जैसे कि गाड़ी चल रही है और उसका गियर हो, हम उसको क्लच को दबा देते हैं तो गियर से वो हट जाती है गाड़ी, वो एकदम खुली चलने लग जाती है, जो उसका है रहता है लेकिन अलग हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं तो फिर वहां पर जुड़ जाता है, वो उसके अनुसार चलता है। तो जब तक अधिकार के कारण वो दोबारा नहीं आ जाता है तो चित्त का अस्तित्व तो वहां भी माना जा रहा है। और कुछ लोग जो कहते हो कि भाई चित्त भी प्रकृति में विलीन हो जाता है, आत्मा बिल्कुल अकेला हो जाता है, तो ठीक है, वो एक इस तरह की भी व्याख्या है। उसके आधार पर आपका प्रश्न मान के चल रहा हूं मैं। तो संप्रज्ञात समाधि में चित्त विलीन हो जाता है, ये आप साथ में कह रही हैं। असंप्रजात समाधि उसमें भी विलीन नहीं होता है, असंप्रज्ञात में भी विलीन नहीं होता है, अभी तक कहीं नहीं आया। निरुद्ध अवस्था में जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं और आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार करता है, चित्त का कोई उसमें कार्य नहीं रहता, उसकी बात कर रही हूँ। चित्त में वृत्तियां नहीं होती, ये बात ठीक है। आप शब्द प्रयोग कर रही हैं विलीन होने का, तो प्रश्न करने से पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि विलीन शब्द बोलते हुए मेरा क्या मतलब है, नहीं तो भ्रांति रहेगी। हम क्या बोल रहे हैं, किसी शब्द को बोल रहे हैं और क्या प्रश्न कर रहे हैं, उसकी स्पष्टता होनी चाहिए पहले, नहीं तो उसको स्पष्ट करें। नहीं तो आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ और उत्तर दूंगा, फिर आप कहेंगे समझ में नहीं आया, ये फिर प्रश्न को बोलेंगे। तो पहले अपना प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए कि विलीन का मतलब क्या है। अब असंप्रज्ञात समाधि के संदर्भ में आप विलीन का तात्पर्य ये समझ रही हैं कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना यानी चित्त का विलीन होना, तो ये ऐसा नहीं है। चित्त की वृत्तियों के रुकने को चित्त का विलीन होना नहीं कहा जाता है। चित्त है, संस्कार शेष स्पष्ट आया हुआ है ही, चित्त के अप्रतिष्ठित धर्म है ही, चित्त के वो कार्य भी चल ही रहे हैं, चित्त के कार्य सारे नहीं रुक जाते, ये भी कथन ठीक नहीं है। इन बातों को मैं वैसे वृत्ति को बताते समय मैंने कई बार इन बातों को स्पष्ट किया। अब वो और जगह भी बहुत कुछ सुनते रहते हैं, तो ये होता है कि चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं यानी चित्त रुक जाता है, इस तरह से कथन होते रहते हैं, स्थूल कथन, और हम भी वही समझ लेते हैं। तो एकदम स्पष्ट समझना चाहिए इसमें, चित्त की वृत्तियां ही चित्त का कार्य नहीं है, और भी कार्य होते हैं। आगे बताया, शास्त्रकार ने स्वयं बताया। जब ये समझते हैं कि चित्त की वृत्तियां यानी वही सब कुछ है, और जब सोचते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध हो गया, तो हम ये तत्काल निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि चित्त बस अब काम करना बंद कर दिया, चित्त ने कुछ भी नहीं होगा चित्त में। ऐसा नहीं है। तो असंप्रज्ञात समाधि में भी चित्त की वृत्तियां ही रुकती हैं, चित्त विलीन नहीं होता है। चित्त के विलीन होने का मतलब है चित्त का प्रकृति में विलीन हो जाना, सत्वर स्तंभ में किसी कार्य द्रव्य का अपने कारण रूप में पहुंच जाना, इसको कहते हैं विलीन होना। जैसे कि मिट्टी का कोई बर्तन, सिकोरा या कुछ भी है, उसको पीस करके हमने फिर मिट्टी में डाल दिया, अब कहेंगे कि मिट्टी में विलीन हो गया। जैसे हमारा शरीर बोले पंच तत्वों में विलीन हो गया। अभी शरीर अलग है, लेकिन जब या तो वो खंड खंड हो करके जल करके या वैसे गल करके मिट्टी में मिल जाता है, जमीन में मिल जाता है, तो क्या पंचतत्व में विलीन हो गया। वो दिखता नहीं है फिर अपने रूप में। नमक है, उसको पानी में डाला, अभी पानी में उसकी डली दिख रही है, तब उसको विलीन होना नहीं बोलते, घुलना नहीं बोलते। अब उसको घोल दिया, वो अब दिख नहीं रहा है, तो हम कहेंगे कि विलीन हो गया है। ठीक है। तो असंप्रज्ञात समाधि में चित्त विलीन नहीं होता है, और भाव प्रत्यय में होता है नहीं होता है वो एक विचारणीय है, अभी उसमें मतभिन्नता है। और आचार्य जी, संप्रजात समाधि के हमने 4 प्रकार किए थे, और ऐसे ही समापत्ति भी आता है एक शब्द और आगे, समापत्ति। तो समापत्ति और ये संप्रजात समाधि के 4 प्रकार एक ही बात है? अभी समापत्ति आगे विषय आएगा, उसको पढ़ने के बाद में फिर प्रश्न बचे तो तब देखिएगा। ठीक है, बोलिए। ओम आचार्य जी। आचार्य जी, ये उपाय प्रत्यय और भाव प्रत्यय वाले जो योगी होते हैं, तो इनमें निर्गुण उपासना और सगुण उपासना किसकी उपासना माने, कौन से में किसकी उपासना होती है? उपासना से आपका क्या तात्पर्य है? उपासना से तात्पर्य के विषय को लेकर, जैसे प्रकृति विषय को लेकर, या प्रकृति के विषय को लेकर, जैसे प्रकृति लय होता, प्रकृति वाले विषयों को उसमें अभाव मानना ईश्वर में उनका।
प्रकृति का अभाव ईश्वर में माना, ऐसा करके वो क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है। उनमें साक्षात्कार करते हैं। नहीं, साक्षात्कार होगा तो ठीक है, समाधि मानेंगे हम उसको। अगर चिंतन कर रहे हैं, आपके उपासना का मतलब है कि सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, कि ये गुण परमात्मा में है, ऐसा सोचते हुए जब हम उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, स्मरण करते हैं, और ये गुण ईश्वर में नहीं है, ऐसा करके जब हम उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, तो वो निर्गुण कहलाएगा। निर्गुण स्तुति और सगुण स्तुति कहलाएगी। जैसे कि हमने ईश्वर को कहा, सोचा, विचारा, ये निराकार है। अब निराकार है, ये निर्गुण स्तुति है कि हम आकार का परमात्मा में निषेध कर रहे हैं, ये निर्गुण हो गया। दयालु, ये दया का भाव उसमें है, दया करता है, ये सगुण हो गया, वैसा है। अजन्मा, वो जन्म नहीं लेता, ये निर्गुण हो गया। अनंत, अंत वाला नहीं है, निषेध पूर्वक कथा है, अनंत, अनंत, ये निर्गुण हो गया। तो इस रूप में अगर हम स्तुति कर रहे हैं तो ये तो समाधि की स्थिति नहीं है, ये ध्यान की स्थिति है। आप इसको उपासना कह सकते हैं, संध्या कह सकते हैं। हम उसका, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, स्मृति वृत्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ध्यान में आएगा, ये समाधि में नहीं आएगा। समाधि में तो साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार में जो वस्तु जैसी है वैसा वहां पर बोध होता है। जैसे धर्म है, जो धर्म नहीं है, वो दोनों सामान्य विशेष धर्म, और जो नहीं है वो भी पृथकत्व, दूसरों से भिन्नता, कि जड़ वस्तु ऐसी होती है, ये ऐसा है, तो वो सब चीजें हो सकती हैं वहां पर। उसमें कोई सगुण निर्गुण की कोई भेद की बात नहीं है, दोनों स्थितियां बन सकती हैं। साक्षात्कार। ओम, अच्छा जी, उपाय प्रत्यय में क्या मानेंगे? दोनों के अंदर, दोनों। हाँ, साक्षात्कार भव प्रत्यय के अंदर तो हम ये नहीं कह रहे हैं ना कि वहां ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है। वो कैवल्य के समान अनुभव कर रहा है, ईश्वर का आनंद मिल रहा है, जो भी स्थिति है, दुखों से रहित स्थिति है, बंधन से रहित है वो, ठीक है। तो यहां सीधे सीधे कहीं भी अभी तक इन दोनों में ही नहीं कहा गया कि उसमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। लेकिन हम लोग जैसा स्वीकार करते हैं वो ये कि उपाय प्रत्यय वाले को ईश्वर का साक्षात्कार होगा असंप्रज्ञात समाधि में, वो योगी है। और जो विधेय हैं और प्रकृति लय हैं, भव प्रत्यय वाले हैं, ये तो देव हैं, ये योगी नहीं है। और इनकी वो ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। जैसे सुषुप्ति में हम भी मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं, सभी, कोई भी प्राणी, मनुष्य और मनुष्येतर प्राणी भी सुषुप्ति में मुक्ति जैसा ही अनुभव करते हैं। समाधि, सुषुप्ति, मोक्षेशु ब्रह्मरूपता, ब्रह्मरूपता जैसा अनुभव करते हैं। कुछ भी नहीं है वहां पर, जैसे बंधनों से छूट गए हो, लेकिन बंधन तो है हमारे अभी भी, हमें वहां बोध नहीं होता है। ऐसे ही ये भी कुछ स्थिति विशेष में बहुत लंबे समय तक कुछ रहते हैं, कोई स्थितियां हैं ऐसी, उसकी तरफ संकेत मिलता है। तो उसको असंप्रज्ञात है, यानी तो उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है, ये नियम ऐसा कुछ यहां पता नहीं लगता है कि वो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय दोनों में हो। संभावना जो है वो उपाय प्रत्यय वालों में है, वहां फिर भी ले सकते हैं। भव प्रत्यय वालों के अंदर तो ऐसी संभावना नहीं लग रही है। ठीक है, आगे देखिए। तो 23वें सूत्र में जब इन्होंने समाधि को शीघ्र प्राप्ति का बताया, ईश्वर प्रणिधानात् वा, तो प्रणिधान को तो इन्होंने पिछले उसमें बताया। अब ईश्वर शब्द भी आ गया, तो प्रश्न है कि ये ईश्वर क्या है? अब ईश्वर से किसे ग्रहण कर रहे हैं, ईश्वर से क्या तात्पर्य है यहां पर? तो 24वें सूत्र की भूमिका में लिखा, अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त को अयम ईश्वरो नामे इति। प्रधान और पुरुष से भिन्न, प्रधान का मतलब है प्रकृति, जड़ तत्व, मूल प्रकृति, और पुरुष का मतलब है आत्मा, जीवात्मा। इन दोनों से भिन्न ये तीसरा ईश्वर कौन है? अब एकदम स्पष्ट वाक्य से है, ये तीन चीजों को स्पष्ट सत्ता मान रहे हैं, त्रैतवाद एकदम स्पष्ट है, तो वो अद्वैत नहीं है यहां पर। तो अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त को अयम ईश्वरो नामा इति, इस भूमिका को लेते हुए अब ईश्वर का स्वरूप बताने कि हम किस ईश्वर की बात कर रहे हैं, जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर कौन सा है। तो सूत्र बनाया, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट
पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर क्या है? बोले पुरुष विशेष, एक विशेष प्रकार का पुरुष है। पुरुष तो आज जीवात्मा भी है, उससे ये भिन्न है, ये विशेष पुरुष है। पुरुष यानी चेतन, तो जीवात्मा जैसे चेतन है उससे भिन्न प्रकार का ये चेतन है। वो कैसा भिन्न, क्या भिन्नता है, उसी को इन्होंने सूत्र के प्रारंभिक भाग में बताया। तो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चार चीजों से, चार बातों से जो अपरामृष्ट है, यानी अछूता है, रहित है, बिल्कुल अछूता है, वो पुरुष विशेष। जो सामान्य पुरुष है यानी जीवात्माएं हैं, वो तो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से युक्त हो जाते हैं, अछूते नहीं है, परामृष्ट हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं। लेकिन ये पुरुष विशेष वो है जो इनसे रहित है, इन चारों से रहित है। न उसमें क्लेश है, न कर्म है, न विपाक है, न आशय है। उस पुरुष विशेष की बात की जा रही है। क्लेश का मतलब क्या है? तो जो अविद्यादि क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनका पारिभाषिक शब्द है योग दर्शन का, और वो आगे बताएंगे क्लेशों को, पांचों के नाम बताएंगे। उन क्लेशों से जो रहित है, अगर परमात्मा में अविद्या नहीं रह सकती, और राग और द्वेष और ये सब नहीं रह सकते, और अभिनिवेश भी नहीं रहेगा। अभिनिवेश होता है मृत्यु का भय, वो परमात्मा को मृत्यु का भय भी नहीं रहता। परमात्मा नित्य है, नष्ट नहीं होता है। अब यूं तो जीव पुरुष भी है, वो भी नित्य है, वो भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें अभिनिवेश क्लेश होता है, क्योंकि वो शरीर धारण करता है। और शरीर से छूट जाना, इस शरीर से छूट जाना, यही मृत्यु कहलाती है। स्वयं में तो है ही वो, और इसी का उसको भय लगता है, कष्ट होता है। तो इससे क्या पता लगा हमें साथ में कि ईश्वर शरीर धारण नहीं करता। जो शरीर धारण करेगा तो शरीर छूटेगा भी, शरीर से रहित है वो, अकायम है, वेद मंत्र भी कहता है। तो उसमें अभिनिवेश क्लेश नहीं है, वो शरीर धारण नहीं करता। ईश्वर के नाम पे जो अवतार की कल्पना है, ईश्वर शरीर में आ जाता है, विभिन्न महापुरुषों को ईश्वर का अवतार कहा जाता है, और स्वयं ईश्वर वहां पर आ गया। तो ईश्वर तो वैसे ही सर्वव्यापक है, और उसको अपना काम करने के लिए शरीर में आने की, गर्भ में आने की, बंधन में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने काम वैसे ही कर सकता है। तो इससे भी पता लगता है कि वो क्लेशों से रहित है, या अभिनिवेश क्लेश भी उसमें नहीं है, और न ही उसमें राग और द्वेष है कि हम ईश्वर के प्रति ये भाव रखें कि मैं ईश्वर की खूब पूजा पाठ करूंगा तो मेरे को खूब मिल जाएगा, वो खुश हो जाएगा हमारी स्तुतियों से, और वो हमारे को कुछ विशेष दे देगा, बिना उसके भी, बिना कर्म के भी। ऐसा तो वही कर सकता है जो राग से युक्त हो, परमात्मा ऐसा नहीं करता है, राग से युक्त नहीं है। और परमात्मा को नहीं मानेंगे तो परमात्मा हमारे को भयंकर दंड देगा, केवल ईश्वर को न मानने से। ईश्वर को न मानने से जो हानियां होती हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन ईश्वर हमें दंड देगा, हमारे से नाराज हो जाएगा, क्रुद्ध हो जाएगा, द्वेष करेगा, ऐसा उसमें होता ही नहीं। कर्मानुसार वो दंड अवश्य देगा। अगर हमने अन्य प्राणियों को हानि दी है, दुख दिया है, तो वो दंड तो देगा, उतना तो काम है ही उसका, वो तो करेगा। लेकिन उस परमात्मा के प्रति कुछ हम करें और वो हमारे से द्वेष कर बैठे, वो नहीं करेगा। राग और द्वेष से रहित है, अविद्या ज्ञान से वो रहित है। तो परमात्मा जो कि क्लेशों से अछूता है, क्लेशों से अछूता है, अपरामृष्ट है, और इसके विपरीत जो जीवात्माएं हैं वो क्लेशों से युक्त होती रहती है। अविद्या आदि से हम ग्रस्त होते हैं, प्रभावित होते रहते हैं, हमारा अपना सबका प्रत्यक्ष है, औरों में भी हम देखते हैं इस बात को। अब परमात्मा सर्वव्यापक है, वो सर्वव्यापक है, वो हमारे अंदर भी है, और हमारे अंदर अविद्या आदि क्लेश भी है। तो किसी के मन में यह आशंका हो कि भाई परमात्मा जब अविद्या आदि से युक्त जीवात्माओं में रह रहा है तो वो भी इनसे युक्त तो होगा। जहां अविद्या आदि क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि, वहां पर तो वो भी है, चित्त में है, आत्मा में है, तो वो भी उससे युक्त हो जाएगा। तो उससे अपरामृष्ट है, अछूता है, वहां रहते हुए भी उससे कोई प्रभावित नहीं होता, कुछ भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। वो राग द्वेष से युक्त नहीं होता है। हम भले ही राग द्वेष से युक्त हों और हमारे में वह परमात्मा है, फिर भी वो तो अछूता है। ये वो पुरुष विशेष है, तो क्लेशों से रहित है। दूसरा है कर्म।
वो कर्मों से भी रहित है। कैसे कर्म? तो सकाम कर्मों से रहित है। जैसे हम जीवात्माएं सकाम कर्म कर लेते हैं, अधर्म कर्म कर लेते हैं, सकाम पुण्य कर्म करते हैं, और फिर हम निष्काम कर्म भी करते हैं, तो परमात्मा सकाम कर्मों से रहित है, अधर्म नहीं करता और सकाम पुण्य कर्म भी नहीं करता, क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं। हाँ, ईश्वर को हम सृष्टि का कर्ता कहते हैं, पालन कर्ता कहते हैं, संहारक कहते हैं, तो कर्तृत्व तो आता है वहां पर, लेकिन वो कर्तृत्व अलग है। परमात्मा में कर्तृत्व आ रहा है तो परमात्मा में क्रियाएं हो रही हैं, कर्म हो रहे हैं। तो वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापक है, जो सर्वव्यापक है उसमें देशांतर गमन क्रिया तो हो नहीं सकती, घट ही नहीं सकती, वो तो है ही नहीं। अब उसके बिना भी जो परमात्मा कार्य करता है, जैसे पिछले ही सूत्र में आया कि ईश्वर स्तम अनुगृहणाति, अनुग्रह करता है, तो अनुगृहणाति, अनुग्रह करना भी एक क्रिया हो गई, कर्म हो गया। तो यहां तो परमात्मा को कर्म से अछूता कहा जा रहा है, ये कैसे? तो उसका मतलब यही होता है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो संसार की सृष्टि रचना आदि तो करता है, लेकिन कर्म मतलब जो मनुष्य जीवात्मा जैसे कर्म करता है वैसे कर्म नहीं करता है। वो उस तरह से शरीर आदि में आकर के जो कर्म होते हैं वो उसको नहीं करता है, इनसे अछूता है। दूसरी दृष्टि से हम यूं कहें कि सब जगह क्रियाएं हो रही हैं, हर प्राणी कुछ ना कुछ कर रहा है, विशेष रूप से मनुष्य कर रहे हैं, सामान्य कर्म तो अन्य प्राणियों में भी हो रहे हैं, जड़ व जगत में भी क्रियाएं हो रही हैं, ये सब गतिशील है। तो परमात्मा इन सब में है तो परमात्मा में भी क्रियाएं हो रही हैं। इस दृष्टि से देखेंगे तो चूंकि अन्य वस्तुओं में क्रियाएं हो रही हैं और वो वस्तुएं परमात्मा में है, ऐसे हम कह दें तो ठीक है, क्रिया हो रही है। अब एक कोई भवन है, फैक्ट्री का है, उसमें बहुत सारे यंत्र लगे हैं और वो चल रहे हैं, क्रिया हो रही है, तो वो भवन क्रिया वाला है या नहीं है? विचारने की बात है कि भवन क्रिया वाला है या नहीं है। भाई भवन में वैसी क्रियाएं नहीं हो रही हैं जैसे उसमें स्थित यंत्रों की हो रही हैं, कपड़े बन रहे हैं और कुछ सामान बन रहा है, मशीनें चल रही हैं, घूम रही हैं, खटपट हो रही है, तो वो क्रियाएं तो उसमें नहीं है भवन के अंदर। लेकिन हम दूसरी दृष्टि से अगर कहना चाहें, बाहर से क्या भाई फैक्ट्री चल रही है, भी चल रही है, तो रोशनी हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आवाज आ रही है, कुछ गतियां हो रही हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये भवन तो अभी क्रिया वाला है, और दूसरा सुप्त पड़ा हो, बिल्कुल वहां कोई कार्य नहीं हो रही हो, गतिविधि नहीं हो, तो बोले ये हॉल बिना क्रिया वाला है, बंद है, इसमें क्रियाएं हो रही हैं, ये सक्रिय है वो निष्क्रिय है। ऐसा हम कथन करेंगे तो गौण कथन होते हैं, लेकिन वास्तव में भवन में अपने आप में तो कोई क्रिया नहीं हो रही है। उस भवन में स्थित यंत्रों में जो क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं का अधिकरण वो यंत्र हैं, वो यंत्र फिर इस भवन के अंदर है। ऐसे ही परमात्मा के अंदर सब जीव जंतु और जड़ जगत है, उनमें जो क्रियाएं हो रही हैं वो उन जीव जंतुओं में, जड़ वस्तुओं में हो रही हैं, और वो वस्तुएं परमात्मा के अंदर है, परमात्मा उनके अंदर है। इसलिए गौण रूप से कह सकते हैं कि परमात्मा में सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वो क्रियाएं परमात्मा के अंदर स्वतः अपने आप में नहीं हो रही है। और जिन कर्मों से कर्माशय बनता है, जिन कर्मों से कर्माशय बनता है, यहां उन कर्मों की बात है जिन कर्मों को करने से बंधन की प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्ति होती है, अच्छे बुरे जो कर्म होते हैं उन कर्मों का निषेध किया जा रहा है। तो क्लेशों से रहित है, अछूता है, कर्म से भी अछूता है, विपाक से भी अछूता है। विपाक मतलब कर्मों का फल। अगर वैसे ही कह देते कि भाई परमात्मा कर्मों से रहित है, जब कर्म ही नहीं है तो फल तो होंगे ही नहीं, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। तो कर्मों के, परमात्मा के अपने कर्म हैं, सृष्टि की रचना आदि और न्याय व्यवस्था, कर्म फल देना आदि, वो कर्म होते हुए भी उसका कोई फल उसको नहीं होता है, विपाक नहीं होता है, वो निष्काम भाव से कर रहा है, उसका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। तो जैसे हम अच्छे बुरे कर्मों को करके फल को प्राप्त करते हैं, ऐसे परमात्मा प्राप्त नहीं करता। तो क्लेश कर्म विपाक, इनसे वो अछूता है। अब इसके बाद एक शब्द और दिया, आशय। आशय का मतलब है कि जो संस्कार पड़ते हैं, वासना पड़ती है, उससे भी वो रहित है। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति क्लेश से युक्त होता है तो संस्कार पड़ते हैं, कर्म करता है तो संस्कार पड़ते हैं, विपाक होता है, फल भोगता है तो उसका वासना रूप संस्कार पड़ता है।
तो परमात्मा में चूंकि क्लेश कर्म विपाक है ही नहीं ये, तो इनसे संबंधित वासनाएं भी उसके अंदर नहीं है। आशय का मतलब है वासना। इनसे अछूता जो है, ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर यहां पर कहा गया। इसी बात को भाष्यकार ने समझाया है, देखिए। तो कहते हैं क्लेश क्या है? अविद्यादय क्लेशा, अविद्यादि 5 क्लेश बताए हैं। कर्म क्या है? तो कुशला कुशलानी कर्माणी, कुशल और अकुशल, अच्छे और बुरे, वो सारे कर्म आ गए, वो परमात्मा में नहीं है। तत्फलम विपाक, विपाक का मतलब है उसका फल, उन कर्मों का फल, उसको भी नहीं, वो भी नहीं है। और आशय को खोला, तदनुगुणा वासना आशया, उसके अनुरूप, उसके किसके? क्लेश कर्म और विपाक, इनके अनुरूप जो वासनाएं हैं वो भी उसमें नहीं होती है। हम क्लेश से युक्त होते हैं, संस्कार पड़ेगा। हम कर्म करेंगे, उसका भी संस्कार पड़ता है। और जो फल भोगते हैं, विपाक को प्राप्त होते हैं, उस विपाक को भोगते हुए उसका भी संस्कार हमारे पे होता है। तो परमात्मा इस तरह की वासनाओं से रहित है। अब आगे कहते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं अविद्यादि क्लेश, परमात्मा तो उनसे अछूता है, लेकिन क्या जीव इनसे युक्त हो जाता है, या ये जीव भी इससे अछूता है? ये रहते कहां पर हैं? उस बात को स्पष्ट कहते हुए कह रहे हैं, तेच मनसी वर्तमान। तेज है कौन? क्लेश कर्म विपाक और आशय मन में रहते हैं। मनसी वर्तमान, जिसको हम चित्त शब्द से भी बोल रहे थे, यहां मन शब्द का प्रयोग किया। तेज मनसी वर्तमान। पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, पुरुष में कहे जाते हैं, पुरुष के कहे जाते हैं। ये जीवात्मा वाला पुरुष है, पुरुष विशेष नहीं, सामान्य पुरुष। जब हम कहते हैं कि इसमें बहुत क्लेश है, अविद्यादि है, इस जीव में बहुत अविद्या है, तो अविद्या रहती तो मन में ही है, लेकिन कही जाती है उस पुरुष में। कर्म, जीवात्मा निष्क्रिय है, पीछे चर्चा आई चुकी है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जीव कर्म कर रहा है, कर्ता उसी को माना जाता है, लेकिन क्रिया से फिर भी रहित है। क्रिया कहां हो रही है? वो भी मन में हो रही है, और मन के आगे फिर इंद्रियों शरीर में होती है। विपाक यानी फल, तो फल के रूप में जो प्राप्ति होती है वो विपाक के रूप में हमारे चित्त में ही सत्वर स्तंभ की ऊंची नीची स्थिति होती है। जो कर्म के अनुसार परिवर्तन होते हैं फल के रूप में, वो चित्त के अंदर होते रहते हैं। बाहर भी होते हैं, बाहर के अनुसार फिर अंदर प्रभाव जाता है, चित्त में होते हैं। क्योंकि आत्मा तो अपने आप में अपरिणामी है, उसमें इस तरह के परिवर्तन नहीं होते हैं, तो वो भी चित्त में ही रहता है। और आशय संस्कार वो भी चित्त में ही रहते हैं, मन में रहते हैं, लेकिन फिर भी पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, पुरुष में कहे जाते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, और पुरुष में कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं पुरुष में, उसका उत्तर दिया जाए। कारण क्यों कि पुरुष में कहे जाते हैं? जब ये सारे चित्त में रहते हैं तो पुरुष के लिए क्यों कहे जा रहे हैं? तो उसका कारण बता रहे हैं, सही तत्फल से भोक्ता इति, क्योंकि वही इन सबके फलों को भोगने वाला है, क्योंकि चेतन वही है, उत्तरदायी वही है, इसलिए ये सब उसी के कहे जाते हैं। सही तत्फल से भोक्ता इति, भोक्तृत्व उसमें है, इसलिए आत्मा के कहे जा रहे हैं। अब परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा में भोक्तृत्व ही नहीं है इनका, वो परमात्मा के कहे ही नहीं जाएंगे, वो होते भी नहीं है और भोक्तृत्व भी नहीं है। अब समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं लौकिक। यथा जय पराजय वा युद्धेषु वर्तमान, जीत जय और पराजय यानी हार, ये दोनों किस में होती है? योद्धाओं में होती है। योद्धा जीतते हैं, हारते हैं, युद्ध वो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी स्वामिनी व्यपदिश्यते, स्वामी में कही जाती है कि कौन जीता? स्वामी जीता, स्वामी हार गया, ये राजा हार गया, कथन वही होगा। अब ठीक है, यूं भी कथन हो जाता है कि इसके सैनिक हार गए, इसके सैनिक जीत गए, ये सैनिक जीत गया। सैनिक भी कहते हैं हम जीत गए, हम हार गए, पर अंततः वो सारा किसका माना जाता है? राजा का माना जाता है। ये सैनिक तो उनके सेवक हैं, वेतनभोगी हैं, जो स्वामी है उसी की जीत और हार मानी जाती है। तो इसी तरह से इसी तरह से आत्मा भी इनका भोक्ता माना जाता है। ये सब मन में होते हुए भी आत्मा में ही माने जाते हैं, क्योंकि वो उसका भोक्ता है। अब उस पुरुष विशेष को कह रहे हैं। अभी जो ये बताया था तेज मनसी वर्तमाना और जय पराजय स्वामिनी व्यपदिश्यते, ये आत्मा के संदर्भ में कहा जा रहा था, क्योंकि वहां ये क्लेश कर्म विपाक आशय होते हुए भी
मन में होते हुए भी आत्मा में क्यों कहे जा रहे हैं? अगर एक दृष्टि से देखें तो आत्मा में होते ही नहीं है, तो एक तरह से वो भी अछूता है, लेकिन वो उससे प्रभावित होता है, उनका फल भोगता है, इसलिए वो अपरामनिष्ठ नहीं है, वो छू जाता है उनको, उसका प्रभाव पड़ता है। तो पुरुष विशेष के लिए कह रहे हैं यो ही अनेन भोगेन अपरामनिष्ठ, जो इस भोग से अछूता है, क्लेश कर्म विपाक और आशय का जो प्रभाव पड़ता है उससे वो अछूता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपरामनिष्ठ सब पुरुष विशेष ईश्वर, उसे हम यहां पुरुष विशेष कह रहे हैं। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जीव जब इन कर्मों को करता है और फिर साधना करता है, करते करते और मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है तो यही पुरुष विशेष हो गया। पहले वो सामान्य पुरुष था और अब विशेष पुरुष बन गया है, वही आत्मा। कुछ लोग उसको पुरुष विशेष बोलते हैं, वो ईश्वर को अलग से नहीं मानते। ये ही सिद्ध पुरुष हो गए, ये तीर्थंकर हो गए हैं, आत्मा ही ईश्वर बन, उसी को वो ईश्वर नाम से बोलते हैं, पुरुष विशेष ईश्वर। लेकिन यहां उसका स्पष्टीकरण व्यास जी आगे कर रहे हैं। ये जो जीवात्मा है, कोई जीवात्मा ऐसी स्थिति में हो सकता है ना जो क्लेश कर्म विपाक आशय से अछूता हो, जैसे कि मुक्त आत्मा है। अब वहां ना क्लेश है, ना कर्म है, ना विपाक है, ना आशय है, तो क्या उसको हम पुरुष विशेष कहें? तो इसकी स्पष्टता के लिए, भेद के लिए व्यास जी आगे कुछ बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कैवल्यम प्राप्ता स्तर ही संति जब बहवा केवलिना, कैवल्य को प्राप्त हुए वे, मुक्ति को, नितांत मुक्ति को प्राप्त हुए वे बहुत सारे केवली हैं। केवलिना केवली, कैवल्य केवली, केवली मतलब जिसने उसको प्राप्त किया है, कैवल्य को प्राप्त कर लिया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया, उसको कहते हैं केवली। केवलिन संस्कृत में कहेंगे, केवली, केवली। ऐसे बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, तो कोई संख्या नहीं है उसकी हमारे पास, तो बहुत है। ये भी क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित होते हैं, ये भी क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित होते हैं, इसलिए उनको भिन्नता से बताया जा रहा है। जो सामान्य जन्म धारण कर रहे हैं वो तो क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त हैं ही, उनको तो हटाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां अतिव्याप्ति हो सकती थी, संदिग्ध स्थिति बन सकती थी, उसके लिए स्पष्टीकरण करें। लेकिन उसमें क्या भेद है? ते ही त्रीणी बंधनानी छित्वा कैवल्यम प्राप्ता, इन्होंने तो 3 बंधनों को छोड़ के कैवल्य को प्राप्त किया था, यानी पहले वो इन बंधनों में थे। क्लेश कर्म विपाक आशय जुड़ा हुआ था, तो शरीर भी था, सूक्ष्म शरीर था, वो बंधनों में इससे युक्त थे, सुख दुख को भोगते थे, सत्वर स्तंभ के बंधन में थे। तो ये जो केवली हैं तो बहुत सारे, लेकिन ये पहले 3 बंधनों को काट करके केवली हुए थे, यानी पहले बंधन में थे, क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त थे। लेकिन ईश्वर से च तत्संबंधो न भूतो न भावी, लेकिन ईश्वर के साथ में इनका संबंध, इन बंधनों का संबंध, क्लेश कर्म विपाक आशय का संबंध न तो पहले हुआ है और न होगा, न भूतकाल में कभी हुआ है, न होगा। अब ये मुक्त आत्माओं से इसकी भिन्नता कर दी, तो मुक्त आत्माएं ही ईश्वर है, ये योग दर्शन से सहमत नहीं है। दूसरे लोग इससे अर्थ ये निकाल लेते हैं कि देखो पुरुष विशेष, विशेष पुरुष है तो पुरुष ही, लेकिन हम कैवल्य को प्राप्त हो गया तो पुरुष विशेष हो गया। वो अपने मत की पुष्टि यहां से करते हैं। देखो योग दर्शन भी ऐसा मानते हैं, योग दर्शन ऐसा नहीं मानता है। स्पष्ट ही कैवल्य को प्राप्त आत्माएं अलग हैं और ईश्वर अलग है। और अंतर क्या? वो पहले बंधन से युक्त थे, ईश्वर इनसे कभी भी युक्त नहीं हुआ है। अब इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जो मुक्त आत्माएं होती हैं उनके पास कोई क्लेश नहीं होता है, इसमें तो मतभेद होता ही नहीं है। वैसे उनके कोई कर्म भी नहीं होते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा कई लोग कहते हैं कि भाई मुक्त आत्माएं भी कर्म कर लेती हैं और वहां से छोड़ के वापस संसार के उद्धार के लिए आ जाती हैं इत्यादि। अब उनमें मुक्तात्माओं में अव्याहत गति होती है, वो जहां जाना है, जो करना है, देखना है, करना है, वो सब वो कर सकते हैं। परमात्मा वो इच्छा मात्र से होता है, परमात्मा की सहायता से। उस तरह की क्रिया होते हुए भी वो कर्म से रहित है वहां पर। ऐसे कर्म जो हमारे कुशल अकुशल कर्म होते हैं जिनसे कि कर्माशय बनता है, उससे वो रहित है वहां पर।
उनका देशांतर गमन रूप कर्म है वो तो रहेगा, उसका निषेध नहीं है। यहां है कुशल अकुशल कर्म, जिनसे कर्माशय बनता है यानी सकाम कर्म, उनसे वो रहित है और विपाक भी नहीं होता है उनको। जो लोग ये कह देते हैं कि मुक्ति निष्काम कर्मों का फल है, मुक्ति निष्काम कर्मों का फल है, सकाम कर्मों का फल ये शरीर है, तो वास्तव में वो कर्मों का फल नहीं है। इतने कर्म किए हैं और अब मुक्ति मिलेगी, फिर जिसने जितने किए उसके हिसाब से मुक्ति भी न्यूनाधिक होती। मुक्ति का एक निश्चित काल है। तो कर्म के विपाक से रहित है, उनको कर्म का फल नहीं मिल रहा है वो वहां। मुक्ति कर्म से, कर्म का फल भी नहीं है। कर्म का फल तो यही मिलता है हमें सकाम कर्मों का। मुक्ति ज्ञान के कारण से मिलती है, विवेक के कारण से मिलती है। कर्म की सहायता अवश्य है, कर्म भी अनिवार्य है, लेकिन अंतिम निर्णय कर्म के आधार पर नहीं, ज्ञान के आधार पर होता है। तो इसलिए वहां पर विपाक भी नहीं है। मुक्ति में जो आनंद आ रहा है उसको विपाक नहीं कहेंगे। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, यह जो पीछे कर्म था, कर्म का मतलब कर्माशय भी लिया जाता है। तो मुक्त आत्माएं हैं, उनका कोई कर्माशय भी नहीं होता है, फल भी नहीं मिल रहा है, उनका कोई कर्माशय भी नहीं होता है, उससे रहित है, अपरामृष्ट है वहां पर वो। और आशय, कोई संस्कार भी उनके नहीं होते, चित्त भी नहीं है वहां पर। तो ईश्वर तो ऐसा नहीं है, उसमें ना तो ये बंधन थे ना है, वो आगे होंगे। आगे यथा मुक्त से पूर्वा बंध कोटि प्रज्ञायते नैवम ईश्वर से, जैसे मुक्त की पहले बंध की कोटि एक श्रेणी हमें पता लगती है, ऐसी ईश्वर की नहीं होती है। और आगे कहा यथा व प्रकृति लीन से उत्तरा बंध कोटि संभाव्यते नैवम ईश्वर से। और जो प्रकृति लीन है, वो विधेय और प्रकृति लय वाली बात आ रही थी, जो प्रकृति लीन है ये भी कैवल्य जैसा अनुभव कर रहे हैं। इनकी बाद में बंध कोटि संभाव्यते, संभव है। वो इस चित्त साधिकार होते ही, जब तक अधिकार नहीं आ जाता है तब तक वहां रहते हैं, अधिकार के आते ही वो फिर वापस आएगा यहां। वो कुछ काल के लिए है वहां पर, वो एक अलग स्थिति है। बोले उनको भी हम ईश्वर नहीं कह सकते, पुरुष विशेष नहीं कह सकते, क्योंकि वो फिर बंधन में आने वाले हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनको पिछला बंधन नहीं था। ये केवल ये जो प्रकृति लय वाले हैं वो भी तो शरीर में ही थे पहले, अब उस स्थिति में पहुंचे, पर अभी उनको आगे बहुत शीघ्रता से फिर शरीर प्राप्त हो जाएगा। लंबा काल है लेकिन अपेक्षा से शीघ्र है, उसके लिए कहा। तो नैवम ईश्वर से, ईश्वर का ऐसा नहीं हो सकता। स तू सदैव मुक्त सदैव ईश्वर इति, सदा से मुक्त है और सदा ही ईश्वर है, इसीलिए वो ईश्वर है। तो यहां उस ईश्वर की बात है जो पुरुष विशेष है, जो सदा मुक्त था और मुक्त रहेगा, कभी बंधन में नहीं आता, कभी शरीर धारण नहीं करता, क्लेश कर्म विपाक आदि से, आशय से वो रहित है। और आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ